हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ वी कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। सो इन जावा वी हैव अ स्कैनर क्लास एंड यूजिंग स्कैनर क्लास वी कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो जावा में हमारे पास क्या है, एक स्कैनर क्लास होता है और स्कैनर क्लास की हेल्प से हम क्या ले सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। सो इफ़ यू आर यूजिंग द स्कैनर क्लास इन योर एप्लीकेशन देन यू हैव टू इम्पोर्ट द स्कैनर क्लास। तो अगर आप स्कैनर क्लास को अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना होगा। ओके, so first you have to import the scanner class if you are using the scanner class in your application, and to import the scanner class we have a import statement। तो scanner class को import करने के लिए हमारे पास क्या होता है, import statement होता है। So first we have to type import java.util.scanner where scanner is a class which belongs to the util package and util package belongs to the java package। तो scanner class को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो अपने प्रोग्राम में, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बनाया, scanner class का ऑब्जेक्ट बनाया है, यानी कि scanner class को हम यूज़ कर रहे हैं अपनी टेस्ट क्लास में। तो अगर हम स्कैनर क्लास को यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्कैनर क्लास को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, स्कैनर क्लास है, स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज को बिलोंग करता है और यूटिल पैकेज किसको बिलोंग करता है, जावा को। और इनको ये यूटिल पैकेज को और स्कैनर क्लास को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको क्या लिखना होता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने स्कैनर क्लास को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके दिखाता हूँ। हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अगर आप इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लेना चाहते तो आप क्या ले सकते हो, स्कैनर क्लास को जब आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या ले सकते हो, फुल्ली क्वालिफाइड नेम ले सकते हो। ओके, सपोज़ करिए आप स्कैनर क्लास को यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो लेकिन आप इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपको फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्कैनर क्लास को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट को जो ऊपर ले रखा है उसको कमेंट बना देता हूँ और दोबारा से प्रोग्राम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब देखिए, हम स्कैनर क्लास को यूज़ करने से पहले क्या करना पड़ता है हमें, या तो स्कैनर क्लास को हम इंपोर्ट स्टेटमेंट से इंपोर्ट करा लें, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा, java.util.scanner। हमें बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि ये जावा जो स्कैनर जो हम क्लास यूज़ कर रहे हैं वो किस पैकेज को बिलोंग करता है। ओके, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, स्कैनर क्लास को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे भी सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से भी हम स्कैनर क्लास को यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट ये कोई फिजिबल तरीका नहीं है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द रीडेबिलिटी। अब सपोज़ करिए हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी लाइब्रेरी क्लास होती है, अगर हम उस क्लास को बार बार अपने प्रोग्राम में अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा। तो ये हमारे प्रोग्राम को क्या बना देगा, लेंदी बना देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम, कोई भी लाइब्रेरी क्लास को अगर हमें यूज़ करना होता है तो इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या रहता है, बेस्ट रहता है। ठीक है, चलिए सपोज़ हम सबसे पहले क्या यूज़ करना चाह रहे हैं, इनपुट कराना चाह रहे हैं यूज़र से इंट वैल्यू। तो हम यूज़र को प्रिंट करेंगे मैसेज कि एंटर एनी इंट वैल्यू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, एंटर एनी इंट वैल्यू। ओके, तो ये हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे दिया। अब जो यूज़र रन टाइम में कोई वैल्यू इनपुट करेगा थ्रू कंसोल, उस वैल्यू को होल्ड करने के हमें एक क्या चाहिए, एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए। सपोज वो टेम्परेरी वेरिएबल क्या ले लिया हमने, नम ले लिया। सो द टेम्परेरी वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन नेम, इट इज़ एन आइडेंटिफायर ऑफ द वेरिएबल नम एंड दिस नम इज़ ऑफ इंट टाइप। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है नम, ये किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है, इंट टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है। और हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या है, हम क्या इनपुट करा रहे हैं यूज़र से, इंट वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें वेरिएबल भी किस टाइप का चाहिए, इंट टाइप का चाहिए। ठीक है, देन हम यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, यूज़र से जो इनपुट आया है उसे कन्वर्ट करेंगे इंट टाइप में और असाइन करेंगे नम में। ओके, तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाया है हमने, sc बनाया है, डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम किस टाइप की वैल्यू इनपुट कराना चाह रहे हैं, असाइन यूज़ करना चाह रहे हैं इंट टाइप की वैल्यू। ओके, देखिए जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले क्या लाइन प्रिंट होगी, एंटर एनी इंट वैल्यू। उसके बाद यूज़र कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू अगर इनपुट कराता है तो वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। ओके, तो वो वैल्यू किसके पास चले जाएगा, हमारा SC ऑब्जेक्ट के पास होगा। ठीक है, अब वो जो वैल्यू है किस टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में है और हम उस वैल्यू को असाइन करना चाह रहे हैं नम में, जो कि इन टाइप का है।
ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू हम नम इन टाइप के वेरिएबल में असाइन नहीं करा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास का एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, नेक्स्ट इंट मेथड। ओके, तो नेक्स्ट इंट मेथड क्या करेगा, जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट कराई है, भले ही उसने 22 इनपुट कराया है, वो 22 इंटरनली कैसे ट्रीट होता है, स्ट्रिंग टाइप में होगा। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट वो 22 को लेगा और उसको नेक्स्ट इंट मेथड की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर देगा, इन टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको असाइन कर देगा नम वेरिएबल में। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू इनपुट कराई है इसको हम प्रिंट भी कर देते हैं। वैल्यू एंटर बाय यूज़र। ओके, और वैल्यू किस वेरिएबल में है, नम वेरिएबल में। ओके, चलिए अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। ये हमने प्रोग्राम कंपाइल कर दिया है यहाँ पे, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, और अब इसको रन कर देते हैं, जावा टेस्ट। और इस तरीके से अब देखिए कंसोल में हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, एंटर एनी इंट वैल्यू। तो इंट वैल्यू हमने ले लिया 25। ठीक है, तो वैल्यू एंटर बाय द यूज़र इज़ 25। ओके, तो इस तरीके से हम वैल्यू क्या लेते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। ओके, सपोज़ करिए हमें यूज़र से इनपुट कराना है डबल टाइप की वैल्यू। ओके, चलिए अब हम डबल टाइप की वैल्यू लेते हैं, एंटर एनी डबल वैल्यू। अब डबल टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है तो हमारे पास वेरिएबल भी किस टाइप का होना चाहिए, डबल टाइप का होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे नम हमने वेरिएबल ऑलरेडी ले रखा है, तो अब हम नम को वेरिएबल को दोबारा से सेम आइडेंटिफायर तो यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, डबल के लिए वेरिएबल ले लिया डी। ओके, और अब देखिए यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट क्या करवाना चाह रहे हैं, हम डबल टाइप की वैल्यू इनपुट कराना चाह रहे हैं। यानी कि सपोज करिए यूज़र इनपुट करता है 2.3, तो इंटरनली वो क्या ट्रीट होगा, एज ए स्ट्रिंग, 2.3 एज ए स्ट्रिंग। तो 2.3 को डबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा पड़ेगा, स्कैनर क्लास का एक मेथड होता है नेक्स्ट डबल। ठीक है, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, नेक्स्ट डबल मेथड का। ठीक है, तो स्कैनर क्लास के पास वैल्यू आएगी, स्कैनर क्लास का नेक्स्ट डबल मेथड उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल में कन्वर्ट कर देगा और असाइन कर देगा डी वेरिएबल में, जो कि किस टाइप का है, डबल टाइप का वेरिएबल है। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे वेरिएबल टी। ओके, तो देखिए इस बात का ध्यान रखना, जब हमने इंट वैल्यू इनपुट कराई तो हमने क्या मेथड यूज़ करा, नेक्स्ट इंट। जब हमने डबल टाइप की वैल्यू इनपुट कराई तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, नेक्स्ट डबल। यहाँ पे आई कैपिटल है और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डबल का डी कैपिटल। इस बात का आप ध्यान रखना। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करा लेता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। ठीक है, तो एंटर एनी इंट वैल्यू 2, एंटर एनी डबल वैल्यू 5.4। तो वैल्यू एंटर बाय द यूज़र इज़ 5.4। ओके, वैल्यू एंटर बाय द यूज़र इज़ 2 एंड वैल्यू एंटर बाय द यूज़र इज़ 5.4। तो इस तरीके से हम क्या कराते हैं, वैल्यू यूज़र से इनपुट कराते हैं। चलिए सपोज़ हम यूज़र से इनपुट करा रहे हैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू, एंटर एनी स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, तो स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड करने के लिए भी हमें स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो str हमने किस टाइप का ले लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का ले लिया है। ठीक है, एंड वेरिएबल का नेम क्या str है। और अब हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनर क्लास का नेक्स्ट मेथड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करा रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे। और वो जो वैल्यू इनपुट होगी वो किस में क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू इनपुट होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो स्ट्रिंग फॉर्म को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी स्ट्रिंग फॉर्म में है। तो डायरेक्टली हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, नेक्स्ट स्ट्रिंग को इनपुट लेके यूज़र से उसको असाइन कर देगा किस में, str वेरिएबल में। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, str प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ एंड रन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से एंटर एनी इंट वैल्यू 2, एंटर एनी डबल वैल्यू 2.4, एंटर एनी स्ट्रिंग वैल्यू सपोज ABCD। ओके, तो एंटर वैल्यू एंटर बाय द यूज़र इज़ ABCD। ओके, चलिए तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। चलिए, और क्या डेटा टाइप अब हमारे पास है, फ्लोट। अगर हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है, जैसे डबल टाइप की वैल्यू, सपोज़ हमें फ्लोट वेरिएबल से ही फ्लोट टाइप की वैल्यू से वर्क करना है अपने प्रोग्राम में, तो हमें टेम्परेरी जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो किस टाइप का वेरिएबल होगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल होगा, ताकि वो फ्लोट टाइप की वैल्यू को कर सके, होल्ड कर सके। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट फ्लोट मेथड। ठीक है, F कैपिटल है। ओके,
चलिए, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे किसको, f को प्रिंट कर देंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करता हूँ और हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कर लेते हैं। एंटर एनी इंट वैल्यू 3, एंटर एनी डबल वैल्यू 3.45, 4.5, एंटर एनी स्ट्रिंग वैल्यू a b c d, फ्लोट वैल्यू। ओके, चलिए इस तरीके से हम वैल्यू इनपुट करेंगे। सपोज आपको बूलियन वैल्यू इनपुट करानी है। ओके, एंटर एनी बूलियन वैल्यू। सो बूलियन वैल्यू कैन एक्सेप्ट ओनली ट्रू और फॉल्स। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बूलियन टाइप का वेरिएबल ही लेना होगा ताकि हम बूलियन वैल्यू को होल्ड कर सकें। और वेरिएबल का नेम हमने ले लिया b, और हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट बूलियन। देखिए b कैपिटल। ओके, नेक्स्ट इंट में i कैपिटल, नेक्स्ट डबल में d कैपिटल, नेक्स्ट फ्लोट में f कैपिटल, और बूलियन वैल्यू इनपुट कराना है तो नेक्स्ट बूलियन में b कैपिटल। ओके, और हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, b। चलिए इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से कंपाइल करा लेता हूँ। प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली, जावा टेस्ट। एंटर एनी वैल्यू, इंट वैल्यू 2, डबल वैल्यू 3.4, स्ट्रिंग वैल्यू abc, फ्लोट वैल्यू 5.6। ओके, एंटर एनी बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ओके, एंड वैल्यू एंटर बाय द यूज़र ट्रू और फॉल्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमने क्या करा, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें इनपुट कराना है। सपोज हमें फैक्टोरियल, किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हमें वो इंट वैल्यू यूज़र से चाहिए होगा। तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट इंट वैल्यू इनपुट करानी होगी। सपोज़ हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो नंबर अगर आपको इनपुट ले रहे हैं और नंबर आपने डबल में ले रखे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, उस एट दैट टाइम हमें नेक्स्ट डबल यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम यूज़र का नेम इनपुट करा रहे हैं तो एट दैट टाइम वी कैन यूज़ नेक्स्ट मेथड। ओके, अगर आप फ्लोट टाइप की वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो नेक्स्ट फ्लोट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की वैल्यू इस तरीके से इनपुट करा सकते हैं। देखिए, टू एंटर द कैरेक्टर, अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू की ज़रूरत पड़ जाए तो कैरेक्टर के लिए डायरेक्टली नेक्स्ट कोई मेथड नहीं होता, नेक्स्ट कैर कोई मेथड नहीं होता। ठीक है, एंटर एनी, सपोज़ करिए कैर वैल्यू इनपुट करानी है। ठीक है, तो मैं सपोज़ करिए यहाँ पे ले लेता हूँ कैर ch, एक वेरिएबल ले लेते हैं टू होल्ड द कैरेक्टर वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कैर लेता हूँ तो आई विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। ओके, बिकॉज नेक्स्ट कैर कोई मेथड नहीं है आपके स्कैनर क्लास में। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको। इस प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, तो विल गेट कंपाइल टाइम एरर, नेक्स्ट कैन नॉट फाइंड सिंबल नेक्स्ट कैर। तो नेक्स्ट कैर नाम से कोई मेथड नहीं होता है। तो अब कैर वैल्यू कैसे आप लोगे, तो कैर वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज़ करिए आपने ले लिया स्ट्रिंग। ठीक है, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे आप, स्ट्रिंग str2 एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, sc डॉट नेक्स्ट। ओके, आफ्टर दिस हमें क्या चाहिए, हमें तो कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लेंगे, str2 डॉट कैर एट देन इंडेक्स नंबर वी हैव टू स्पेसिफाई। अब देखिए हमें क्या चाहिए, कैर वैल्यू इनपुट करानी है। सपोज़ करिए यूज़र ने इनपुट कराया a, तो वो जो a इनपुट कराया वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, और उस a का क्या इंडेक्स होगा उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में 0। ठीक है, तो वो जो यूज़र ने इनपुट कराया a वो किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में है, और वो किसके पास हमने असाइन करा दिया, टेम्परेरी वेरिएबल str2 के पास चला गया a। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, उसमें से कैर वैल्यू हमें यूज़ करनी है। हमें क्या करना है, कैर को यूज़ करना है, कैरेक्टर वैल्यू लेनी है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है कैरेट मेथड। ठीक है, तो कैरेट मेथड किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स से कैरेक्टर को क्या कर लेता है, ले लेता है। तो यहाँ पे हम str2 सपोज करिए a इनपुट कराया यूज़र ने, तो वो a किसके पास चला गया, str2 के पास चला गया, और वो किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो हम कह रहे हैं कि str2 यानी कि जो इनपुट है a स्ट्रिंग में से हम कैरेक्टर उठा लें जो 0 इंडेक्स में है। तो 0 इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर होगा, a कैरेक्टर होगा। सपोज हमने इनपुट करा ली स्ट्रिंग मंडे, MONDAY। ओके, और हमने वो जो मंडे इनपुट कराया है वो str2 के अंदर क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है। अब हम उस मंडे में से सपोज़ करिए m को अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, str2, अब m किस इंडेक्स में है, 0, o किस इंडेक्स में है आपका 1, और n किस इंडेक्स में होगा 2, इस तरीके से। ठीक है, तो सपोज़ करिए आपको m को एक्सेस करना है
ठीक है, m को फैच करना है तो आप क्या यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू लोगे 0। अगर आपको o लेना है, o को फैच करना है तो 1, ठीक है, n को फैच करना है तो 2, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कैर वैल्यू क्या कर सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को अब मैं अगर कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जावा टेस्ट, एंटर एनी वैल्यू 2, एंटर एनी डबल वैल्यू 3.4, एंटर एनी वैल्यू ABC, एंटर एनी फ्लोट वैल्यू 4.5, एंटर एनी बूल वैल्यू फॉल्स, ओके, एंटर एनी कैर वैल्यू A। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, वैल्यू इनपुट कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि स्कैनर क्लास की हेल्प से हम कैसे इनपुट कराते हैं यूज़र से। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।